जय गौरी नंदन। हे भक्तों, आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह केवल कथा नहीं है, यह समय का संकेत है, यह शास्त्रों की चेतावनी है, यह द्वापर युग के उस अंत की कहानी है जिसे लोग केवल युद्ध समझ बैठे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि हर वाक्य किसी न किसी गूढ़ सत्य को खोलता है। और ऐसे गुप्त वाणी सुनने के लिए हमारी धर्म की पुकार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनो। द्वापर युग का अंत किसी एक दिन, किसी एक घटना या किसी एक युद्ध से नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं युग तब समाप्त होता है जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन टूट जाता है। द्वापर युग वह समय था जब धर्म और अधर्म बराबर शक्ति में थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने धर्म को सुविधा और अधर्म को आवश्यकता समझना शुरू कर दिया। यही पहला संकेत था कि युग ढलान पर आ चुका है। लोग श्री कृष्ण को भगवान तो मानते थे, लेकिन उनकी नीति को नहीं मानते थे। जब तक कृष्ण की बात उनके पक्ष में थी तब तक वे पूज्य थे, और जैसे ही नीति स्वार्थ से टकराई वही कृष्ण छलकारी कहे जाने लगे। यही द्वापर युग की सबसे बड़ी विडंबना थी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब ज्ञान होने के बाद भी आचरण न बदले तो युग परिवर्तन निश्चित हो जाता है। द्वापर युग में यह स्थिति हर स्तर पर दिखने लगी थी। राजा धर्म जानते थे लेकिन सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। गुरु शास्त्र जानते थे लेकिन सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए। भीष्म जैसे महाज्ञानी जानते थे कि कौरव अधर्म पर हैं, फिर भी वचन और पद की आसक्ति के कारण मौन रहे। और यही मौन द्वापर युग के पतन का दूसरा बड़ा संकेत बना, क्योंकि जब ज्ञानी चुप हो जाए और अज्ञानी बोलने लगे तब युग अपना रास्ता भटक जाता है। अर्जुन जैसा धर्मात्मा भी युद्ध भूमि में मोह में फंस गया, उसका गांडीव कांपने लगा। ये केवल अर्जुन की कमजोरी नहीं थी, ये उस युग की चेतना थी जहां कर्तव्य और करुणा के बीच भ्रम पैदा हो गया था। तब श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। और ध्यान देना भक्तों, गीता का उपदेश यह संकेत था कि अब सहज धर्म पर्याप्त नहीं, अब विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। और जब किसी युग में धर्म को समझाने के लिए भगवान को स्वयं उतरना पड़े तब समझ लेना चाहिए कि वह युग अपनी अंतिम अवस्था में है। द्वापर युग में भक्ति थी लेकिन चयनात्मक थी। लोग भगवान को तभी याद करते थे जब संकट आता था। शांति में वे अहंकार में डूब जाते थे। यदुवंश स्वयं श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए भी मद में डूब गया। और यह सबसे बड़ा शास्त्रीय संकेत था कि अब ईश्वर की उपस्थिति भी मनुष्य को नहीं बदल पा रही। जब ऐसा हो जाए तब युग का अंत निश्चित हो जाता है। द्वापर युग में युद्ध को समाधान मान लिया गया, संवाद समाप्त हो गया। और जब संवाद समाप्त होता है तभी कलयुग जन्म लेता है। दुर्योधन का वह वाक्य कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा, केवल अहंकार नहीं था, वह युग की घोषणा थी। युद्ध के बाद भी शांति नहीं आई, धर्म की जीत के बाद भी आनंद नहीं था, केवल शोक था। यही तीसरा संकेत था कि द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। क्योंकि जब धर्म जीत कर भी प्रसन्न न हो तो समझ लेना चाहिए कि युग की आत्मा थक चुकी है। और सबसे गहरा संकेत तब मिला जब स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटनी शुरू की। जब भगवान स्वयं पृथ्वी से विदा लेने का संकेत दें तब युग समाप्त हो चुका होता है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, यह अंत किसी के नाश के लिए नहीं था, यह चेतावनी थी आने वाले युग के लिए, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि केवल भगवान का होना पर्याप्त नहीं, भगवान की आज्ञा में चलना ही वास्तविक धर्म है। और यही द्वापर युग के अंत का पहला अध्याय है, जब परिवार, समाज और वंश स्वयं धर्म से भटकने लगे तो युग का पतन रोकना असंभव हो जाता है। द्वापर युग का दूसरा बड़ा शास्त्रीय संकेत था धर्म का वंशों में बंट जाना। पांडव और कौरव केवल दो परिवार नहीं थे, वे दो प्रवृत्तियां थे।
एक ओर धर्म को कर्तव्य मानने वाले और दूसरी ओर धर्म को बाधा मानने वाले। लेकिन दुखद सत्य यह था कि अधर्म केवल कौरवों में ही नहीं था, वह पांडवों के भीतर भी मोह के रूप में छिपा था। यही कारण है कि धर्म की विजय के बाद भी पांडवों के हृदय में शांति नहीं आई। शास्त्र कहते हैं जब विजय भी बोझ बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि युग का भार अब उठाया नहीं जा सकता। द्वापर युग का तीसरा संकेत था गुरु और शिष्य परंपरा का कमजोर होना। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर है, फिर भी राज्य और पुत्र मोह के कारण वे सत्य के पक्ष में पूर्ण रूप से खड़े नहीं हो पाए। ये केवल एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं थी, ये उस युग की चेतना थी जहां कर्तव्य से अधिक संबंधों को महत्व दिया जाने लगा था। और जब गुरु की दुविधा में पड़ जाए तो समाज का पतन निश्चित हो जाता है। द्वापर युग में शस्त्र और शास्त्र दोनों थे, लेकिन शास्त्र को शस्त्र के पीछे धकेल दिया गया, युद्ध नीति बन गई और नीति युद्ध में बदल गई। श्री कृष्ण ने बार बार संकेत दिए कि यह युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। युद्ध नीति बन गए, लेकिन मनुष्य ने युद्ध को ही समाधान मान लिया। और यही वह क्षण था जब कलयुग की चेतना धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य संवाद छोड़कर तर्क और तर्क छोड़कर बल का सहारा लेने लगता है। द्वापर युग में यही हुआ। सभा में शब्दों से जो अपमान शुरू हुआ वह रणभूमि में रक्त बनकर बहा। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक नारी का अपमान नहीं था, वह धर्म का वस्त्र उतारने का प्रयास था। और जब सभा में धर्म नग्न हो जाए तो युग का अंत दूर नहीं होता। उसी क्षण शास्त्रीय दृष्टि से द्वापर युग की मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। युद्ध के बाद जो हुआ वह और भी भयावह संकेत था। अश्वत्थामा का उन्माद, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, गर्भ में पल रहे बालक को मारने का प्रयास, ये दिखाता है कि अब ज्ञान भी करुणा से रहित हो चुका था। और जहां ज्ञान करुणा से रहित हो जाए वहां अधर्म अपने चरम पर होता है। द्वापर युग का चौथा संकेत था स्त्रियों का विलाप और रश्मियों का मौन। गांधारी का शाप केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं था, वह युग को दिया गया अंतिम संदेश था कि अब इस धरती पर धर्म को संतुलन में रखना संभव नहीं रहा। और जब शाप भी चेतावनी बन जाए तब युग का अंत निकट आ जाता है। भक्तों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि द्वापर युग का अंत किसी एक अपराध से नहीं हुआ, यह लगातार की गई छोटी छोटी अनदेखियों का परिणाम था। हर बार जब सत्य जानते हुए भी मौन चुना गया, हर बार जब सुविधा के लिए धर्म को टाला गया, हर बार जब अहंकार को करुणा से ऊपर रखा गया, उसी क्षण युग एक कदम और मृत्यु की ओर बढ़ता गया। जहां स्वयं धर्म के रक्षक भी अपने भीतर के अहंकार से हारने लगते हैं। शास्त्र बताते हैं कि किसी भी युग का सबसे खतरनाक संकेत यह होता है जब विजय के बाद भी विनम्रता नहीं आती। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के पास राज्य था, सम्मान था, धर्म की मोहर थी, फिर भी उनके हृदय में चैन नहीं था। यह बेचैनी केवल शोक नहीं थी, यह युग की थकान थी। द्वापर युग अब अपने अंतिम बोझ को ढो रहा था। इसी समय यदुवंश का उत्थान और पतन एक साथ शुरू हुआ। श्री कृष्ण के अपने वंशज जो स्वयं भगवान की छाया में पले थे, वे भी मद और अहंकार में डूबने लगे। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत है कि जब ईश्वर की निकटता भी मनुष्य को विनम्र न बना सके तब युग को समाप्त होना ही पड़ता है। प्रभास क्षेत्र में जो हुआ वह केवल वंश का नाश नहीं था, वह चेतावनी थी कि धर्म का संरक्षण केवल जन्म से नहीं होता, आचरण से होता है। यदुवंश के भीतर आपसी वैमनस्य, मदिरा, उपहास और ऋषियों का अपमान, ये सभी संकेत थे कि द्वापर युग अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। एक कलाम के समग्रह पत्रमा को जिसके भर्म भी पात्रमा को कहो भी, जिसके भरमा को कहो पत्रमा को कहो, जिसके भरमा को कहो। नशियों के शाप को लोग कथा समझ लेते हैं,
लेकिन शास्त्रों में शाप चेतना का अंतिम न्याय होता है। जब मनुष्य चेतावनी नहीं समझता तब प्रकृति न्याय करती है। बलराम का पृथ्वी से योग द्वारा प्रस्थान और श्री कृष्ण का मौन धारण करना, यह सब संकेत थे कि अब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेगा। द्वापर युग में भगवान ने नीति दी, ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, लेकिन जब मनुष्य ने बार बार उसी ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ा, तब लीला समेटने का समय आ गया। श्री कृष्ण का शिकारी के हाथों प्रस्थान एक बहुत बड़ा शास्त्रीय संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान मारे गए, इसका अर्थ यह है कि जब युग बदलता है तो ईश्वर अपनी दृश्य उपस्थिति हटा लेता है ताकि मनुष्य अपने कर्मों के फल स्वयं भोगे। उसी क्षण कलयुग पूरी तरह सक्रिय हो गया, क्योंकि कलयुग वह युग है जहां ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं केवल स्मरण में होता है। द्वापर युग का अंत शंखनाद से नहीं बल्कि मौन से हुआ। जब गीता का उपदेश देने वाला स्वयं मौन हो गया, उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब मानव को अपने विवेक के सहारे चलना होगा। शास्त्र बताते हैं कि द्वापर युग में धर्म 4 चरणों में था, लेकिन अंत आते आते वह केवल 2 पर टिक गया, और जब 2 चरण भी डगमगाने लगे तब कलयुग का प्रवेश अनिवार्य हो गया। अब इस वाणी का अंतिम चरण सुनो भक्तों, क्योंकि यहीं आकर द्वापर युग की कथा पूर्ण होती है और कलयुग का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं कि द्वापर युग का अंत केवल एक युग का जाना नहीं था, वह मनुष्य को दिया गया अंतिम संदेश था कि जब ईश्वर सामने हो तब भी यदि मनुष्य अहंकार, मोह और सुविधा को नहीं छोड़ता तो आने वाले युग में उसे बिना ईश्वर के सहारे जीना पड़ेगा। द्वापर युग में भगवान स्वयं नीति देने आए, गीता का ज्ञान दिया, धर्म का मार्ग दिखाया, फिर भी मनुष्य ने अपनी इच्छा को प्रधान रखा। यही कारण है कि कलयुग में भगवान ने प्रत्यक्ष अवतार नहीं लिया, बल्कि नाम स्मरण और भक्ति को ही मार्ग बना दिया। द्वापर युग का सबसे बड़ा सबक यह है कि ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान को जीना आवश्यक है। गीता सुनने वाले बहुत थे, लेकिन गीता को जीवन में उतारने वाले बहुत कम। और जब ज्ञान उपदेश बनकर रह जाए और आचरण न बने, तब युग बदल जाता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि द्वापर युग के अंत के साथ ही मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और धैर्य घटने लगा। यही कलयुग के प्रवेश का सबसे स्पष्ट संकेत था। अब मनुष्य से बड़े तप, बड़े यज्ञ या बड़े त्याग की अपेक्षा नहीं की गई, अब उससे केवल एक चीज मांगी गई, सच्चा हृदय। इसीलिए कलयुग को सबसे अंधकारमय युग कहने के साथ साथ शास्त्र सबसे करुणामय युग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े से प्रयास से भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। द्वापर युग का अंत हमें यह सिखा कर गया कि यदि हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास हमें दोहराएगा। आज जब हम अपने चारों ओर वही अहंकार, वही सत्ता का मद, वही संवाद का भाव देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि द्वापर युग की चेतावनी आज भी जीवित है, और यदि मनुष्य आज भी नहीं जागा तो कलयुग का भार और भी भारी हो जाएगा। इसलिए यह वाणी केवल कथा नहीं है, यह दर्पण है जिसमें हमें स्वयं को देखना है। और अंत में भक्तों से यही निवेदन है कि यदि यह शास्त्र आधारित गुप्त वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो ऐसी ही गूढ़, चेतना जगाने वाली और सनातन सत्य से जुड़ी वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म की पुकार को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सुनाया नहीं जाता, यहाँ आत्मा को जगाया जाता है।